छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रदेश में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी है। 15 सालों के वनवास के बाद कांग्रेस के हाथ सत्ता लगी है। जनता ने पूर्ण समर्थन दिया। लगभग 70 सीट आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के राज्य में अधिकारियों पर ऐसा लगता है इनका कोई कंट्रोल नहीं है। शायद यही कारण है कि लगातार योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन कार्यवाही नहीं होती। पिछले कुछ महीनों से सरगुजा जिले में एक कार्य ऐसा हुआ है जो थोड़े थोड़े समय में घूम फिर कर दोबारा चर्चा में आ जाता है। एकीकृत आदिवासी विकास विभाग अर्थात परियोजना से हुए कार्य की चर्चा अब जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी जोरों पर है। कारण यह है कि एक तो यह नियम से जहां कार्य क्षेत्र था वहां हुआ ही नहीं, और हुआ भी तो केवल किसी तरीके से कोरम पूरा कर लिया गया। इस विषय में जब आप जिले के 7 ब्लॉकों में हुए कार्यों का एक एक कर जानकारी एकत्र करेंगे तो पाएंगे कि हर ब्लॉक में एक ही कार्य को अलग अलग तरीके एवं अलग अलग नियमों के तहत कर दिया गया है। कहीं उस कार्य को किसी संस्था ने कर दिया है, तो कहीं किसी प्राइवेट एजेंसी ने, तो कहीं पर कृषि विभाग ने इस कार्य को करते हुए किसी दूसरी योजना से किए गए कार्य के हितग्राहियों को इस कार्य से लाभान्वित बता दिया है। मंत्री जी अमरजीत भगत जी देखिए एक लेटर दिए हैं बकायदे। इस लेटर में उन्होंने दिया था कि ये योजना की 18 लाख राशि हमारे क्षेत्र के हरदी सांड में दे दिया जाए जहां स्टाफ डैम बनवाएंगे। उन्हें ये नहीं मिला, और ये जो है आपके वहाँ का सीओ देखिए, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिएगा, कितनी बड़ी बात है। सीओ देता है कि कुटकी, रागी, मक्का, सरसों बीज के लिए मात्र 500 रुपया देना है हितग्राही को, और कंपोस्ट टांका का निर्माण होगा जिसका एस्टीमेट वगैरह सब दिया है। तो जब मंत्री जी को नहीं मिला ये काम, ये बता रहा है वर्मी कंपोस्ट का गड्ढा बनाना है, शेड निर्माण करना है, फिर एनजीओ 18 लाख रुपया कैसे प्राप्त कर लिया? इनके पास कोई जवाब नहीं। पूरा का पूरा 1 करोड़ 26 लाख पूरा पैसा डकार गए हैं लोग, और अब जब इनके ऊपर दबाव बन रहा है तो फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, जिसमें इसमें परियोजना प्रशासक JR नागवंशी का मुख्य रोल है, क्योंकि वहीं से जाते हैं पैसा गई है। लगातार हमने शिकायत दिया है, हम शासन प्रशासन को शिकायत देते हैं तो पूरी शिकायत ही हमारा वापस वहीं भेज देते हैं नागवंशी के पास। बोलते हैं चूँकि वित्तीय शाखा वो है तो वही देखेगा। वो आज तक कोई जांच ही नहीं कर रहा। सब शामिल है इसमें तो कहाँ से जांच करेंगे? मतलब शासन प्रशासन पूरी तरह नंगा है, उनके पास कोई इसका जवाब ही नहीं है, और पूरा प्रमाणित है कि पूरा का पूरा पैसा डकार लिया गया। हाई कोर्ट लगाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट लगाऊंगा, राष्ट्रपति के पास जाऊंगा, यही जाना पड़। अब तो यही शेष रह गया है, क्योंकि यहाँ से कोई आशा नहीं दिखता कि ये लोग काम करेंगे। पूरी दस्तावेज, प्रमाणित दस्तावेज के बाद भी कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। यूं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा, गुरुआ, घरवा एवं बाड़ी, लेकिन इस सरकार में अब शायद कोई सुनने वाला नहीं है। शायद इसलिए कलेक्टर के समक्ष कई शिकायतों के बावजूद कलेक्टर ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, और न ही आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त इस मामले में कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इन सब की चुप्पी यही बताती है कि अंदर खाने तक सब मिले हुए हैं। आइए जानते हैं कि यह योजना आखिर है क्या। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया, जिसमें देश के कुछ जिले ही शामिल हैं, जिसमें सरगुजा जिला भी इस योजना हेतु पात्र है। प्रदेश में कृषि प्रणालियों का पुनरुद्धार मिलेट रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय नरवा, गुरुआ, घुरुआ एवं बाड़ी अवधारणा के तहत इस पर कार्य होना था, जिसके लिए 18 लाख रुपए की राशि हर ब्लॉक को दी गई थी। इस 18 लाख रुपए से 109 हेक्टेयर के रकबे में परंपरागत कृषि प्रणालियों के विकास हेतु कार्य करना था। केंद्र विशेष केंद्रीय सहायता की राशि थी जो 1 करोड़ 26 लाख रुपया ये अपना सरगुजा जिला में दिया गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्थानीय नरुआ, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी मिलेट रिजुविनेशन, मतलब पुरानी पद्धति की कृषि प्रणालियों का पुनरुद्धार के लिए दिया गया था, कायाकल्प के लिए। पूरा का पूरा राशि बिना कोई काम किए संबंधितों ने डकार लिया है। जब इसकी मैंने शिकायत किया, नीचे से लेके ऊपर तक, रायपुर तक भेजा हूँ, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये आदिवासियों की योजना थी,
और आदिवासी विभाग का अधिकारी भी परियोजना प्रशासक JR नागवंशी बैठा हुआ है, जो आदिवासी है। आदिवासी रहते हुए भी पूरी योजना की राशि हड़प ले रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ना तो इसके पक्ष कोई जवाब दे रहा है, ना विपक्ष। नहीं, ना इस पर कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। मुझे तो ये शक है, क्या मेरे को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए अभी नाम नहीं लूँगा। किसी मंत्री के PA का हाथ है इसमें, जो मंत्री का PA कलेक्टर वगैरह सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बंधुआ मजदूर के टाइप का यूज कर रहा है, फ़ोन करता है, उसके आधार पर पूरा पैसा एक NGO को दे दिया जाता है। भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं नीचे से ऊपर तक। जब यहाँ से कार्रवाई नहीं हुआ तो मैंने इसी मामले को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा था। कल मेरे पास उसका रिसीविंग आया है और यहाँ के प्रमुख सचिव को बोले हैं कार्रवाई करने के लिए मेरे से मिल करके। मेरे को अभी तक रायपुर से तो कोई खबर नहीं आया। अब मेरे को आशा है कि केंद्र सरकार का पैसा है और वही काम कर सकता है। यहाँ से अब नाउम्मीद हो चुका हूँ। यहाँ का जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ शासन कुछ नहीं करेगा, विपक्ष भी मौन साधे हुए है। अब आपको बताते हैं कि सरगुजा जिले के ब्लॉकों में इस योजना के तहत कैसे कार्य हुआ। परियोजना ने सीतापुर, बतौली एवं मैनपाट में से कार्य हेतु जनपद पंचायत को एजेंसी बनाया। जनपद पंचायत ने बिना किसी निविदा आमंत्रण के ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान के नाम एक संस्था को कार्य दिया। इस एजेंसी ने इस रुपए को खर्च करने हेतु एक मापदंड स्वयं ही निर्धारित कर दिया। इस संस्थान के अनुसार 109 हेक्टेयर रकबा के जमीन हेतु किसानों के चयन पर प्रति किसान 5,000 रुपये का खर्च होना बताया गया। मतलब 109 किसानों के चयन पर ही 5,45,000 रुपए खर्च केवल कृषकों के चयन में ही खर्च कर दिया गया, जबकि कृषकों के चयन की जिम्मेदारी कृषि विभाग की थी। अब यह जांच का विषय है कि क्या कृषि विभाग ने 5,45,000 रुपए प्रत्येक ब्लॉकों में कृषकों के चयन के लिए प्राप्त किया अथवा नहीं। यह चयन की राशि उन्हें कैश मिला या फिर चेक के रूप में। वहीं सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कागज के अनुसार एक किसान को 3,000 रुपये का बीज प्रदान किया गया, जबकि 8,000 रुपये का कीटनाशक, खाद एवं अन्य सामग्री दिए गए। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार सीतापुर, बतौली एवं मैनपाट में कार्य करने वाली इस संस्था ने इस आधार पर कार्य किया और राशि निकाल लिया। इन तीनों ही ब्लॉकों में लाभान्वित किसानों की संख्या 109 थी। इस पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जन्मजय मिश्रा ने सीधे तौर पर कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों पर मामले में भ्रष्टाचार के बाद भी कार्रवाई नहीं कराने एवं अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। देखिए, इसकी जानकारी हासिल की जा रही है और जानकारी है। हमारे सरगुजा जिला में 7 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में 18 लाख रुपया दिया गया है और कृषि विस्तार के लिए नहीं, उस कृषि के लिए दिया गया है जो कृषि दब चुके हैं, जैसे कोदो, कुटकी, सांवा, ऐसे मेजरी, ऐसे जो दबे हुए हैं जो खाद्य पदार्थ हैं, जो कि मेडिकेटेड खाद्य पदार्थ हैं, उनको उत्थान के लिए सरकार के द्वारा प्रति हितग्राही कह लीजिए और 1 हेक्टेयर में 16,500 रुपये देना था, जिसमें से कृषि विस्तार अधिकारी जो ग्रामों में रहता है उसके द्वारा हितग्राहियों का चयन करना था और उस चयन के बाद उनको ये 16,500 रुपये का सहायता राशि देना था, जिसमें खाद, बीज और ट्रैक्टर के द्वारा जोताई, कोड़ाई, बुनाई सबके लिए इसके लिए व्यवस्थाएं देनी थी। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में जो बैठे हुए भ्रष्ट मंत्री हैं, जो 1 करोड़ 26 लाख का बंदर बांट किए हैं और उसके एवज में महज कहीं 1 लाख 1.5 लाख रुपया का ही सिर्फ वितरण हो पाया है। इससे ये दिखता है कि ये पूरा भ्रष्टाचार है। जिस चीज़ का चयन करना चाहिए था कृषि विस्तार अधिकारी को, उसका चयन करने के लिए एक समिति के द्वारा, एक NGO के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं एक हितग्राही को खोजने के लिए 5,000 रुपये का खर्च किया। तो यही पे साफ साफ दिखता है कि यह भ्रष्टाचार किया गया है। वहाँ पर पूरा जानकारी कलेक्ट किया जा रहा है और जानकारी कलेक्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा ये कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। यदि उसके बाद भी कलेक्टर उसमें संलिप्तता अपनी दिखाते हैं या कार्रवाई नहीं करते हैं
तो निश्चित रूप से इसको आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के पास जाएंगे। अगर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो भी जांच के बाद कार्रवाई नहीं करता है, संबंधित जो भी अपराधी प्रकृति के लोग हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मंत्री के गुर्गे हों, अगर ऐसे कोई लोग होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इन किसानों के साथ खड़ा होकर आगे की लड़ाई लड़ेगी। वहीं अंबिकापुर ब्लॉक के इस कार्य को जनपद पंचायत अंबिकापुर ने किया। जनपद पंचायत अंबिकापुर के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा। हमें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार कुबेरपुर, सुंदरपुर, कलगसा, उदयपुर ढाब, बलसेढ़ी, चठीरमा, खलीबा, करेया, मोहनपुर, आमादरहा, खाला, लबजी, मेंड्राकला, सकालो, थोर एवं असोला कुल 18 ग्राम पंचायतों में कार्य हुआ, जहां पर बीज सहित 6 सामग्री का वितरण की जानकारी दी गई है। लेकिन एक हितग्राही को क्या क्या कितना सामान दिया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। ग्राम पंचायतों से ली गई पावती भी अलग अलग है। कहीं पर केवल 2 सामग्री दी गई तो कहीं पर 3 सामग्री। इससे ज्यादा सामग्री किसी भी ग्राम पंचायत पे नहीं दी गई। इस संबंध में जब हमने गांव के हितग्राहियों से बात की तो उन्होंने इस प्रकार की योजना की जानकारी नहीं होना बताया। अंबिकापुर ब्लॉक में लाभान्वित कृषकों की संख्या 273 है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीतापुर, बतौली एवं मैनपाट में कार्य करने वाली संस्था के कार्य करने के लिए नियम अलग था, जबकि अब अंबिकापुर में अलग है। इसी प्रकार बाकी के 3 ब्लॉकों में और अलग है। इस योजना के तहत सभी ब्लॉकों का कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन आदिवासी विभाग के आयुक्त JR नागवंशी कहते हैं सीतापुर के मामले पर जानकारी मिली है, कार्य अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी जांच कराई जा रही है। अन्य ब्लॉकों में कार्य हो रहा है, जबकि सभी जगह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 6 महीने से अधिक समय से सीतापुर के मामले की जांच हो रही है, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई। इसी से पता चलता है कि इस मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सबकी आपसी संलिप्तता है। ये केंद्र सरकार के द्वारा नरवा घरवा घुरवा के तहत सरगुजा जिले के लिए 1,26,00,000 रुपये का राशि आवंटित किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक के लिए 18-18 लाख का आवंटन जो है मिला था और इसको जनपद पंचायत और एग्रीकल्चर के माध्यम से काम कराया गया है। प्रशासन से स्वीकृति दी गई थी उन्हें और उनके माध्यम से काम कराया जा रहा है और गया भी है। इसमें विशेषकर सीतापुर ब्लॉक के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनसे हम प्रतिवेदन मंगाए और कुछ जांच भी कराए, लेकिन जांच अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाया है और जांच में और तथ्य सामने आने पर ही इस संबंध में बताया जा पाएगा। इसमें 2 तरह की बातें थी। प्रत्येक किसान को करीब 16,000 के हिसाब से बांटना था। 16,000 में वो प्रति हेक्टेयर जो है वो काम करेंगे। उसमें खाद बीज वगैरह भी देना था और जो दवाइयाँ थी वो भी देनी थी और कुछ मक्के का, कुछ रागी का, इस तरह का काम था। और हाँ, हमारे पास फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, आए हुए हैं, जो एग्रीकल्चर है उसके माध्यम से, जनपदों के माध्यम से। आगे और विस्तृत रिपोर्ट और प्राप्त करेंगे। अगर भ्रष्टाचार आता है तो किस तरह का कार्रवाई होगा? यदि आता है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी जो नियमानुसार होगा। वहीं लुंड्रा, उदयपुर एवं लखनपुर में से इस कार्य को कृषि विभाग ने किया। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक कृषक को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक इस योजना के माध्यम से सहायता मिलनी है, जिसके लिए 1 हेक्टेयर पर 20 किलोग्राम मक्का बीज, नीम एजाडिरेक्टिन 4 लीटर, ट्राई कोडरमा विरडी 9 किलोग्राम, जैव उर्वरक VA माइकोराइजा 10 किलोग्राम, जैविक खाद 950 किलोग्राम दिया जाना था। लेकिन जहां कृषि विभाग ने कार्य किया है वहां भी यह सामग्री नहीं दी गई। कृषि विभाग के सूची अनुसार लुंड्रा में 329 कृषक, लखनपुर में 773 कृषक, उदयपुर में 260 कृषकों को इस योजना से लाभान्वित बताया गया। जबकि इस संबंध में लखनपुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सिंह देव कहते हैं यह कार्य कब आया, कब हुआ, कौन लाभान्वित हुआ, कोई जानकारी नहीं है।
जनपद के कृषि स्थायी समिति में भी नहीं लाया गया। जब बाकी ब्लॉकों की जानकारी हमें मिली तो पता कराया, तब पता चला कि कार्य हो भी गया, लेकिन हितग्राहियों के हाथ 10,000 या 16,000 का सामान नहीं बल्कि 1 से 2,000 का सामान देकर योजना को पूर्ण बता दिया गया। बात हमको अपने जनपद के और दूसरे जगह के अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथी थे, उनसे पता चला कि इस तरह का कुछ आदिवासी विकास योजना अंतर्गत आया था। हम बाद में जब पता किए, जब हमको पता चला तो हमको ये पता लगा कि हमारे यहाँ जनपद को ना दे के कार्य एजेंसी कृषि विभाग को बनाया गया था। और फिर अपन पता किए कृषि विभाग में भी, तो यहाँ से तो हील हवाल करते रहे, फिर ऊपर से पता चला कि हाँ कुछ आया था 18 लाख रुपया करीब हर ब्लॉक में, ये कुछ बीज वगैरह देने के लिए। तो ये जनपद से ना अप्रूवल लिए थे, ना किसानों का नाम दिए थे, ना जनपद के कोई भी जानकारी में नहीं था। जब हम पता किए तो हमको यही पता लगा कि जनपद के किसी भी नॉलेज में नहीं लाया गया था, ना कृषि जो बना हुआ है इसका स्थायी समिति उससे अप्रूवल लिया गया है, ना किसानों को चयन का कोई जानकारी दिया गया है। बाद में जब हम लोग खोजबीन किए तो कुछ लिस्ट मिला, तो उसमें कुछ किसानों से अपन संपर्क किए तो ये पता चला कि उनको 4 किलो मक्का का बीज और 1 बोरी वो आपका गोबर वाला जैविक खाद मिला था। ये तो जांच का विषय है, जांच होगा तब पता चलेगा। एक कार्य एजेंसी कृषि विभाग रहा है और ऊपर से कोई जांच एजेंसी नियुक्त हो, वो जांच करे, तब पता चलेगा कि इसमें कितना का गड़बड़ी हुआ और क्या हुआ है। सातों ब्लॉकों में जब देखेंगे तो पाएंगे कि एक तो लाभान्वितों की संख्या अलग है, वहीं कार्य करने का तरीका सबका अलग अलग है, जबकि सबके लिए कार्य करने का नियम एक था। यदि ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान ने कृषकों के चयन पर 16,35,000 खर्च किया, तो वहीं 4 ब्लॉकों में इस पर 1 भी रुपए खर्च नहीं हुआ। वहीं सीतापुर में एक बड़ी बात सामने आई और वह यह कि जनपद पंचायत ने परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी को पत्र क्रमांक 1370 के माध्यम से 10 नवंबर 2020 को पत्र लिखकर 18 लाख रुपए की राशि से 16,000 रुपए का वर्मी कंपोस्ट पीट निर्माण कराने एवं 500 रुपए का बीज क्रय कर वितरित कराने की अनुमति चाहिए है। मतलब साफ है कि जनपद पंचायत इस योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से वर्मी कंपोस्ट पीट एवं बीज का वितरण कराना चाहता था, लेकिन वहां पर बनाए गए एजेंसी ने इसके उलट कार्य कर दिया। देखेंगे तो परियोजना से प्राप्त 1 करोड़ 26 लाख रुपए का पूरा बंदरबाट कर दिया गया है। धांधली की बात है इसमें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा नरुआ गरुआ घरुआ बाड़ी के तहत मिलेट रिजुवेनेशन बहुत ही महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट चलाई गई थी। अपने सरगुजा जिला के 7 विकास खंड में 18 लाख रुपए भेजे गए थे। कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपए थी। उस 1 करोड़ 26 लाख रुपए पूरा का पूरा संबंधित अधिकारी और एक एनजीओ मिलकर डकार गए। किसी ने कोई काम ही नहीं किया, मांगने पर किसी ने कोई जानकारी नहीं दे रहा था। जब दबाव बना, अपील किया, ऊपर से अधिकारियों का निर्देश हुआ 2 जानकारी। अब ये लोग जो भी जानकारी दिए हैं कूट रचित दस्तावेज बना के दे रहे हैं। और जो कूट रचित दस्तावेज बनाए हैं, जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ अंबिकापुर का। अंबिकापुर कुछ किया ही नहीं। बाद में जब जानकारी दिया तो 273 हितग्राहियों का सूची दे दिया और मक्का बीज प्रदर्शन का जानकारी हमको दे रहा है, जबकि मक्का बीज या खाद बीज और दवा वितरण का था 16,500 रुपये प्रति हितग्राही। 273 का दिखा दिया, प्रदर्शन का दिखा रहा है, पूरा का पूरा पैसा ये डकार गए। दूसरा नंबर में आप देख लीजिए बतौली दे दिए एक एनजीओ को, जिसमें मेन पार्ट का एक विज्ञप्ति निकालना दिखाता है। ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान और उसके 2 और एनजीओ तीनों जा कर के शामिल होते हैं कि हम इच्छुक हैं काम करने का, और फर्जी दस्तावेज बना लिए। ये लोग तीनों जगह एनजीओ जो है 109 हितग्राहियों को 16,500 का सामान वितरण करने का उल्लेख किया है, जबकि किसी को कुछ दिया नहीं। 2-2 किलो बाद में जाके बाजरा बांट दिया है, और वो भी कुछ लोगों को बांटा है। विज्ञप्ति जो निकाला, विज्ञप्ति का सूचना बता रहा है कि हम दिए हैं पीआरओ शाखा में। पीआरओ शाखा में जब उसके दस्तावेज हम प्रमाणित करना चाहे तो बोले हमारे यहाँ कोई दस्तावेज नहीं आया। मतलब पूरी तरह से प्रूफ है कि कूटरचित दस्तावेज इन्होंने तैयार किया है। इसी तरह से बतौली में जो प्रेस विज्ञप्ति निकालना बता रहा है 23/10/2020
20 को बता रहा है कि हमने विज्ञप्ति निकाला था, 23/10/20 को ही पहुंच गए तीनों एनजीओ और इनको काम दे दिया। इसके साथ साथ कृषकों के चयन के लिए भी कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया। परियोजना के नियम एवं दस्तावेज कहते हैं कि एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का लाभ इस योजना से दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके पास जमीन अधिक भी थी उन्हें भी कम जमीन में ही इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया। इसके अलावा ज्यादा जमीन वाले आदिवासी कृषकों का भी चयन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में कहा है, इसमें प्रामाणिक भ्रष्टाचार का दस्तावेज मिले हैं और हम न्यायालय तक जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि इस मामले में आरोप लगाने वाले एवं भ्रष्टाचार करने वाले दोनों एक ही पार्टी के हैं। हम नजरें रखे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के साथ साथ न्यायालय का रास्ता भी तैयार है। किसानों के लागत मूल्य को कम करने के लिए और किसानों को अच्छे बीज और खाद मुहैया कराने के लिए, सैंपलिंग के लिए इस प्रकार की योजना केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी। 1,26,00,000 रुपया पिछले वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से सरगुजा जिले के लिए आवंटित किया गया था। सभी जिलों में गया था। सरगुजा जिले के हर एक ब्लॉक में लगभग 18 लाख रुपए का आवंटन इस प्रकार से भेजा गया था और सभी ब्लॉक में किसानों को खाद और बीज का किट मुहैया कराना था। लेकिन इस में जो लोकल कंपनियां हैं, जो खाद बीज के जो वितरक हैं, कंपनियां हैं, उनके साठ गांठ करके और किसी भी किसान को नाम मात्र के लिए किसी को थोड़ी से मक्के के बीज दे दिए, किसी को उड़द का बीज दे दिया और इस तरीके से पूरे रुपयों को राशि का गबन किया गया। इस संबंध में मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारे पास इसका जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत अंबिकापुर ब्लॉक का, सीतापुर ब्लॉक का, लखनपुर ब्लॉक का जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमारे पास पेपर उपलब्ध है, उसके अनुसार निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, मजे की बात यह भी है कि आरोप लगाने वाले भी कांग्रेस के ही पदाधिकारी हैं और जिन पर आरोप लग रहा है वो भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हम लोग इस बारे में देख रहे हैं कि आने वाले समय में शासन और प्रशासन किस प्रकार का निर्णय करता है। हम लोगों ने सीतापुर, अंबिकापुर और लखनपुर ब्लॉक में प्रामाणिक भ्रष्टाचार का विषय ये है और इसके एविडेंशियल जांच एविडेंस हम लोगों के पास में उपलब्ध हैं। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? शासन और प्रशासन को जागना ही होगा और अगर ये स्वतः प्रेरणा से नहीं जागे तो हम लोग शंखनाद करेंगे। सीतापुर, बतौली एवं मेन पार्ट में परियोजना से प्राप्त नियम एवं निर्देशों का पालन नहीं हुआ। जनपद जैसा चाहा वैसा कार्य नहीं हुआ और अंबिकापुर में हितग्राहियों को जैसा सरकारी दस्तावेज में मौजूद है वैसा सामान वितरित नहीं हुआ। साथ ही कृषि विभाग से पूर्व में दूसरे योजना से लाभान्वित को इस योजना से लाभान्वित बता दिया गया। उदयपुर, लखनपुर एवं लुंड्रा में कृषि विभाग ने अपने दूसरे योजना के लाभान्वितों को इस योजना से लाभान्वित बताकर योजना के रुपए बंदरबाट कर लिया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भाजपा के आरोपों पर कहा कि मैं स्वयं एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह ने इस मामले में जांच के लिए कहा है और पूरी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार जैसी बात नहीं है, केवल सीतापुर में मामला आया था, बाकी सभी जगह काम सही तरीके से हो रहा है। कांग्रेस के तरफ से मैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु सिंह जी, जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया और हमारे जनपद के उपाध्यक्ष सीतापुर शैलेश सिंह जी, हम सबों ने इसका एकजुट विरोध किया है। शिकायत आई है दोनों मामले में, ये कृषि आदान वाले में भी और शिकायत आई है ट्रेनिंग वाले में भी। ये दोनों का हम लोग विरोध करते हैं और इस पे जांच चल रही है और जो लोग भी दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कांग्रेस की सरकार में कार्रवाई होगी। भाजपा जो आरोप लगा रही है, आप कह रहे हैं, तो भाजपा का आरोप लगाना उचित है, वो विपक्ष में है, उनके पास कहने करने को कुछ है नहीं आरोप लगाने के अलावा। लेकिन हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द करा देंगे। आपको बता दूं कि जानकारी है, कुछ ब्लॉकों में सही काम हुए और कुछ ब्लॉकों में शिकायत आई है। जिन ब्लॉकों में सही काम हुए हैं उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन ब्लॉकों में शिकायत आई है, ब्लॉक वार एक एक चीज़ की पूरी जांच हम लोग करवा रहे हैं। जो कानून है, जो अगर दोषी पाया जाता है तो कानून के तहत ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अधिकारी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, सप्लायर दोषी है
तो उन पे कार्रवाई होगी और किसानों के हित का नुकसान सरगुजा में नहीं होगा। भले ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की बातों को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि केवल सीतापुर का मामला आया था, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि सभी ब्लॉकों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। किसानों की योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया है।